महाराष्ट्राचा अभिमान, महाराष्ट्र दिन मा। मैं यह वीडियो अपने हिंदी भाषी दोस्तों की जानकारी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हिंदी न्यूज चैनल गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा चित्र बनाया जा रहा है जैसे मुंबई में सड़कों पर लोगों को रोककर उनकी भाषा पूछी जा रही है और हिंदी भाषियों को मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। असल स्थिति और मुद्दे को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार, मैं विजय चोरमारे, महाराष्ट्र दिनमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मराठी भाषा का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ इसे समझना जरूर है। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीनों से हिंदी अनिवार्यता का मुद्दा चर्चा में था। पहली कक्षा से बच्चों को हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव आया तो इसका विभिन्न तबकों से विरोध हुआ। विरोध का कारण था कि पहली कक्षा के बच्चों पर मातृभाषा मराठी के अलावा कोई दूसरी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। विरोध सिर्फ भाषा ही नहीं था, बल्कि यह बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ था। बड़े पैमाने पर विरोध देखकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस आदेश को स्थगित करने की बात कही, लेकिन यह आश्वासन सिर्फ मौखिक था। लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। 2 महीने बाद उस आदेश में मामूली संशोधन किया गया। हिंदी को अनिवार्य कहने वाला शब्द हटा दिया गया। तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा पढ़ने की छूट दी गई, लेकिन यह स्पष्ट रूप से धोखा था, क्योंकि मुद्दा हिंदी का नहीं था। विरोध हिंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि तीसरी भाषा के खिलाफ था। इतने विरोध के बावजूद सरकार तीसरी भाषा थोपने पर अड़ी थी। इसका मतलब था कि सरकार किसी तरह पहली कक्षा से हिंदी लाना चाहती थी। इसमें एक सवाल का जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस का हिंदी के लिए यह जिद क्यों थी? मराठी के लिए हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ था, फिर भी उसे नजरअंदाज करके वे किसके लिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे थे? इसका जवाब खोजने पर एक उत्तर मिलता है, और वह है उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा में। संघ की नीति है हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, एक राष्ट्र एक भाषा और एक संस्कृति। वे इस प्रक्रिया को गति देना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह पिछले कुछ महीनों से हिंदी की वकालत कर रहे हैं, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। अब महाराष्ट्र में भी, जहां उनके पास प्रचंड बहुमत है, फडणवीस को लगा होगा कि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। संघ की भाषा नीति के सामने दक्षिणी राज्यों का अड़ंगा है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाते वक्त महाराष्ट्र जैसे राज्य बीच में है। यही उनकी समस्या है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र पर यह प्रयोग किया, लेकिन यह उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। सरकार के संशोधित आदेश के बाद आंदोलन और तेज हो गया। यहाँ के मराठा अभ्यास केंद्र ने विरोध किया। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी सारे दलों ने विरोध किया। इतना ही नहीं, सरकार में शामिल अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। अजित पवार जो उपमुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा कि तीसरी भाषा पहली कक्षा से नहीं, बल्कि 5वीं कक्षा से होनी चाहिए। सरकार के फैसले के बाद 5 जुलाई को मोर्चा निकालने का फैसला हुआ। इस मोर्चे के बहाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा शुरू हुई। दोनों भाई 20 साल के बाद एक साथ आएंगे, ये चर्चा जोर पकड़ ली। इस बीच सरकार ने आदेश को स्थगित कर दिया। मोर्चा रद्द हुआ, लेकिन इसके बजाय विजय सभा करने का फैसला हुआ। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की बात पक्की हुई। मराठी भाषा से संबंधित फैसले को स्थगित करने के बाद मीराम भाईंदर में एक घटना हुई। वहां के जोधपुर स्वीट के मालिक को मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने की वजह से मारपीट की। इसका वीडियो वायरल हुआ और हिंदी भाषियों पर हमले होने का चित्रण शुरू हुआ। इसमें हिंदी न्यूज चैनल सबसे आगे थे। ऐसी मारपीट का कोई समर्थन नहीं करेगा। आम मराठी व्यक्ति को भी ऐसी मारपीट, गुंडागर्दी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है?
कोणती भाषा बोलली आहे? कोणती भाषा बोलली आहे? कोणत्या भाषा? हालांकि इस घटना के बारे में भी अलग अलग मत है। हिंदी अनिवार्यता का फैसला रद्द होने के बाद मीरा भाईंदर के कुछ कार्यकर्ता उत्साह में थे, उधर जल्लोश मना रहे थे। उसमें से कुछ कार्यकर्ता पानी लेने के लिए पास के जोधपुर स्वीट की दुकान पर गए। वहां के दुकानदार ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी अनिवार्यता का फैसला रद्द हुआ, मराठी भाषियों की जीत हुई। इस पर दुकानदार ने मराठी के बारे में कुछ टिप्पणी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसे मारपीट की। जो भी हुआ, ऐसी मारपीट निंदनीय है, इसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। दूसरी घटना ठाणे की है। ठाणे स्टेशन के पास एक दुकानदार और ग्राहक के बीच मोबाइल रिचार्ज को लेकर विवाद हुआ। दुकानदार ने ग्राहक को पीटा। दुकानदार परप्रांतीय था और ग्राहक मराठी। ग्राहक शिकायत लेकर पूर्व सांसद राजन बिचारे, जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट के हैं, उनके पास गया। उन्होंने दुकानदार को बुलाकर ग्राहक से माफी मंगवाई, साथ ही ग्राहक से उसे थप्पड़ मारने को कहा। यह घटना भी भाषाई विवाद की नहीं थी, लेकिन इसे भी वैसा ही रंग दिया जा रहा है। एक और घटना सुशील केडिया से संबंधित है। सबको पता है, उनका यानी सुशील केडिया का इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने राज ठाकरे को उकसाने वाला ट्वीट किया। अगले ही दिन यानी 5 तारीख को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर आने वाले थे। मुंबई में एक मराठी का माहौल बन रहा था। उस वक्त सुशील केडिया ने ट्वीट किया, राज ठाकरे को मेंशन किया और मैं मराठी नहीं सीखूंगा, ऐसे कहा। मराठी न्यूज चैनल से बात करते वक्त भी उन्होंने वही अहंकार दिखाया। मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने फोन करके उन्हें धमकियां दी। अगले दिन कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ का भी कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन आप मुंबई में रहकर मराठी लोगों को उकसाएंगे और फिर यह कहेंगे कि मराठी लोग गुंडागर्दी करते हैं। यह न मुंबई में चलेगा, न किसी और राज्य में चलेगा। जिस राज्य में रहे, वहाँ की भाषा का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। जैसे कि हिंदी का सम्मान मराठी भाषी लोगों को भी करना चाहिए, वैसे ही बाहर से आए हुए हिंदी भाषी लोगों को और कन्नड़ी भाषी लोगों को, दक्षिणी भाषा के लोगों को, सबको जो वहाँ की भाषा है उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने 20 साल पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन किया था। तब बड़े पैमाने पर मराठी लोगों ने उसका विरोध किया था। कुछ गरीब टैक्सी वालों को मारपीट की थी, उसका निषेध किया था। अगर गरीब पर प्रांतियों पर मारपीट हो रही हो तो सबसे पहले यहाँ के मराठी लोगों ने इसका निषेध किया है, पुरजोर विरोध किया है। लेकिन उत्तर भारतीय नेता और मीडिया छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं और ऐसा चित्र बनाते हैं कि मुंबई की सड़कों पर हर व्यक्ति को से उसी भाषा पूछकर मारपीट हो रही है। निशिकांत दुबे का इसमें क्या लेना देना? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र किसके पैसे की रोटी खाता है, महाराष्ट्र हमारे पैसों पर जीता है, हम बार बार पटक पटक कर मारेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो दूसरा भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाला निरहुआ नाम का आदमी है, उसने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है, मैं मराठी नहीं बोलता, मैं भोजपुरी बोलता हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ, आप गरीब लोगों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे लोग आग में घी डाल रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में सारे लोग हिंदी का सम्मान करते हैं। कितने मराठी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का मराठी अनुवाद किया है? कितने ऐसे मराठी पाठक हैं जो हिंदी साहित्यकारों के चहेते, हिंदी साहित्य के चहेते, हिंदी भाषा का सम्मान करते, हिंदी साहित्य का सम्मान करते। समझ लीजिए, मुद्दा भाषा का नहीं है, पहली कक्षा से तीसरी भाषा थोपने की राजनीति का है। राजनीति चलती रहेगी, मगर महाराष्ट्र के बारे में देश के बाकी हिस्सों में गलत फहमी ना हो, इसलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत महसूस हुई। धन्यवाद।